क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है अटेंशन देंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो हम लोग रीड कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर हम लोग जो है फर्स्ट और सेकेंड को देखे थे, और रूल नंबर जो है हम लोग थर्ड को देखेंगे। रूल नंबर थर्ड में ही होता है कि जब सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है, हम कल्पना किए रेखा को रेखांकित करें कि जब सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो इसे मेकअप करने के लिए हम हु शब्द को जो है समाप्त कर देते हैं। और सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में इसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है बाय मूव, और बाय मूव लिखने के बाद है सीधे तौर पर हम आ जाते हैं फिर उस हेल्पिंग वर्ब के तरफ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है फिर आपका जो है सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो है मेन वर्ब आ जाते हैं। और मेन वर्ब का होता ही है कि आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर आपका जो है अंत में जो है शेष शब्दों को जो है जो शेष शब्द होते हैं उसे लिख देते हैं, और लिखने के बाद जो है फिर जो है अंत में जो है साइन आर्टिकुलेशन का यूज करते हैं। लेकिन हम इसके पहले पढ़े थे कि लास्ट में हम बाई पोजीशन का यूज करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका यही रूल होता है कि सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस यानी हु से प्रारंभ हो रहा है तो पैसिव वॉइस में जब इसे डाइवर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिख देते हैं बाय हूम, और बाय हूम लिखने के बाद जो है सब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका जो है मेन वर्ब हो जाता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और फिर शेष शब्द को लिखने के बाद जो है अंत में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो है हम यूज कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल को हम फेस करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मोहन इमान the other students अगर इस तरह का सेंटेंस बना हुआ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो पढ़ रहे हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु से बना हुआ है बेट्स मोहन इमान द अदर स्टूडेंट, तो जब हम इसे यह एक्टिव वॉइस है और जब इसे पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा
हु की जगह यानी हु समाप्त हो जाएगा। और यहाँ स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बाय होम, और बाय होम लिखने के बाद जो है आपका जो है मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डच, और डच के बाद हो जाएगा मोहन, और मोहन के बाद है यहाँ मुख्य क्रिया है इतना बीट्स, यहाँ हो जाएगा बीट्स। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, हु डज मोहन बीटेन, मोहन को कौन पीटता है, और उसके बाद लास्ट बचा है एमंग द अदर स्टूडेंट, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा एमंग द अदर स्टूडेंट्स। तो इस तरह का हमने देखा कि जब हु से प्रारंभ हो रहा हो वह सेंटेंस, तो उसके हम उसी जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह बनाएंगे। तो आपने देखा कि जब यहाँ हु लिखा हुआ था तो हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बल्कि मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यस जुड़ा हुआ था, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ मोहन हो गया था, और फिर शेष शब्दों का जो है मेंशन या उल्लेख किया गया था। लेकिन जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जो आपने चेंज किया है, तो हु की जगह पर सबसे पहले आपने लिख दिया है बाय होम, और बाय होम लिखने के बाद फिर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है डू। तो बाय होम डू डच ए डच, डू को समाप्त करके फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए आप डच का यूज करेंगे, और डच का यूज करने के बाद आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट हो गया मोहन, तो मोहन का अंग्रेजी आपने यहाँ कंपोज किया। उसके बाद यहाँ है बीट, बीट में यस को समाप्त कर देंगे, और उसका मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म को आप कंपोज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म हो गया बीटेन, और बीटेन लिखने के बाद आपका जो बचा हुआ यहाँ दिया गया था शेष शब्द या रिमेनिंग वर्ब है जो वर्ड्स जो था यहाँ है एमंग द अदर स्टूडेंट, तो उसको आपने अंत में लिखा, और लिखने के बाद फिर यह सेंटेंस अपने आप जो है कंप्लीट हो गया या मेकअप हो गया। तो अगर हम कल्पना करें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इस तरह का रूल नंबर थर्ड आता है, हु से प्रारंभ होता है वह सेंटेंस, तो उसमें हम उसको बनाने के लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इसी रूल को जो है हम सदर जो है फॉलो करेंगे या चेंज करेंगे। यानी सबसे पहले बाय होम, और बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, और शेष शब्दों को लिख देते हैं, और लिखने के बाद साइन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और फिर इस बात को हम ध्यान देंगे, जैसे हम रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में पढ़े हैं कि लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज किए थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाय का यूज है बहुत पहले ही हो चुका है, इसलिए हम बाय का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका एंड या उसका समापन जो है इसी तरह से कर देंगे। उसके बाद हम आए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अगर हम रीड करते हैं, तो सबसे पहले रूल नंबर हम फर्स्ट को जो है चूज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में यही है कि अगर सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से अगर बना हुआ है, तो जब इसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हम सपोज करें कि यह एक्टिव वॉइस से बना हुआ है, जब इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन आ जाएगा, हो जाता है, क्योंकि डू और डज को जो है समाप्त कर देते हैं, और उसकी जगह पर जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, या तो इज हो जाएगा, या तो आर हो जाएगा, या तो एम हो जाएगा। तो इज या आर या एम लिखने के बाद है फिर हम
वापस लौटेंगे सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट की बात जो है फिर हमारा जो है नॉट या नेवर का यूज कर देंगे और नॉट या नेवर का यूज करने के बाद सीधे तौर पर हम चले जाएंगे फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब का जो फिर हो जाएगा आपका यहाँ थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद है फिर आपका हो जाएगा लास्ट में शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद फिर आप बाई, और बाई के बाद फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है लास्ट में साइन आफ्टर लोकेशन का यूज कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल को देखेंगे, एक डिवाइस में यहाँ दिया हुआ एक एग्जांपल है, do they not steal the fruits on a shop। हम सपोज करें किस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे डू दे नॉट स्टील द फ्रूट्स ऑन ए शॉप। तो ये डिवाइस है, जब डिवाइस में से चेंज करेंगे तो सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि हाँ सब्जेक्ट बन रहा है द फ्रूट्स, द फ्रूट्स के अनुसार जो है डू को समाप्त करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर। अब आर के बाद हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट है द फ्रूट्स, और फ्रूट्स लिखने के बाद अब ध्यान देंगे यहाँ नहीं है नॉट, तो फिर आपका हो जाएगा नॉट, और नॉट के बाद है यहाँ मेन वर्ब है स्टील, तो स्टील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद है शेष शब्द है यहाँ जैसे आपने देखा शेष शब्द ऑन ए शॉप, शॉप के बाद बचा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ बच रहा है दे, तो दे के पहले जो है आप बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे बाई, और उसके बाद दे का हो जाएगा देव। अब दे को हम चेंज कर डाइवर्ट कर देंगे देव में, तो इस तरह से हो गया आर दे आर द फ्रूट्स नॉट स्टोलन ऑन ए शॉप बाय देम। तो जब एक डिवाइस को कैसी डिवाइस बनाएंगे तो हमने देखा कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये अगर इस तरह से बना हुआ है, सेंटेंस है डू या डज से प्रारंभ हो रहा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, या नेवर है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब इसे डिवाइस को कैसी डिवाइस में बदलेंगे तो ये बताया गया है कि डू और डज को समाप्त कर देते हैं, उसकी जगह पर हम इज आर या एम का प्रयोग करते हैं, या जो है केवल सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, या इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका यूज कर देते हैं या प्रयोग कर देते हैं। तो इज या एम का यूज करने के बाद फिर सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, उसके बाद हमने देखा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद फिर आपका आ गया शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद है जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले जो है बाई का यूज कर देते हैं, और बाई का यूज करने के बाद जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट लगाकर जो है उस सेंटेंस को जो है एंड कर देते हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा और एक देख लें रूल नंबर 2 में कि अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, रूल नंबर 2 में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है फिर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका नॉट या नेवर है, और नॉट या नेवर के बाद फिर आपका जो है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है, और
फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है फिर आपका ऑब्जेक्ट है, शेष शब्द है, और शेष शब्द के बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो जब इसे हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को, तो फिर वही हो जाता है सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद है आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका इज या आर या एम, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट या नेवर। नॉट या नेवर के बाद फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद जो है फिर अंत में जो है बाई पोजीशन लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है कंपोज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल को हम फेस कर लें, how did she not call out us in the city? तो जब इसे हम मेकअप करेंगे रिएक्टिव वॉइस किया है, और जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हाउ पैसिव वॉइस में, और हाउ के बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जज का यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे अस है, यही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ आर। आर के बाद हो जाएगा अस का हो जाएगा चेंज हो जाएगा वी, और वी के बाद है यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट का यूज करने के बाद है फिर आ जाएंगे यहाँ मेन वर्ब है कॉल आउट हो जाएगा कॉल्ड आउट, और कॉल्ड आउट के बाद यहाँ हो गया शेष शब्द है इन द सिटी, यहाँ हो गया इन द सिटी, और इन द सिटी के बाद जो है फिर आपका बचा हुआ सी है, तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में हम घोषित कर लेंगे। इसके पहले हो जाएगा बाई, और बाई के बाद सी का हो जाएगा हाँ। तो हम इस बार ध्यान देंगे जब इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शेष शब्द और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बताया गया कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का यूज कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट भी देते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट या नेवर का यूज कर देते हैं जैसे आपने एग्जांपल में देखा है, और उसके बाद फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और थर्ड फॉर्म के बाद फिर शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखे हैं कि हाउ डज शी नॉट कॉल आउट अस इन द सिटी। तो हमने पैसिव वॉइस को जब इसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हमने डाइवर्ट किया है तो सबसे पहले हो गया हाउ, हाउ के बाद आर, आर के बाद हमने वी का यूज किया क्योंकि इसको डाइवर्ट किया तो वी हो गया, उसके बाद नहीं है तो उसको नॉट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब है कॉल आउट, उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिए हैं कॉल्ड आउट, उसके बाद इसमें था शेष शब्द इन द सिटी, यहाँ हो गया इन द सिटी, और यहाँ बचा हुआ था सी, तो सी को जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम डाइवर्ट करेंगे तो उसके पहले हो गया प्रीपोजिशन शब्द बाई, और बाई के बाद सी को हम चेंज करते हैं हार्मोन। तो इस तरह से जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है अपने आप में जो है समाप्त हो रहा है, और शेष जो है अगले वीडियो में जो है हम प्रेजेंट के जो है कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे।